क्या वक्त में सफर करना मुमकिन है? हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जोन टीवी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जहां लोग क्लेम करते हैं कि वो वक्त के मुसाफिर हैं, यानी कि टाइम ट्रैवलर्स। क्या ये लोग असल में फ्यूचर से आए हैं? क्या ये सच है या बस एक मेंटल इल्यूजन? पूरी वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, साइंस फिक्शन और मूवीज में तो हमने काफी टाइम ट्रैवल देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी कुछ लोगों ने ओपनली क्लेम किया है कि वो फ्यूचर या पास्ट से आए हैं। कुछ लोगों ने फ्यूचर की बातें प्रिडिक्ट करने की भी कोशिश की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही स्टोरीज से जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर और मिस्टीरियस केस की, जॉन टाइटोर फ्रॉम 2000। एक आदमी ने ऑनलाइन फोरम्स पर मैसेजेस पोस्ट करने शुरू किए और अपने आप को फ्यूचर का टाइम ट्रैवलर डिक्लेयर किया। जॉन टाइटोर का कहना था कि वो 2036 से आया है, जहां दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है। उसने अपने टाइम ट्रैवल डिवाइस की तस्वीर भी शेयर की और काफी स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस भी की, जैसे कि अमेरिका में एक सिविल वॉर होगी और ये कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता है। टाइटोर का कहना था कि वो 1975 में एक स्पेशल IBM 5100 कंप्यूटर लेने आया था, जो कि उसके फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि 1975 का ये IBM कंप्यूटर सच में एग्जिस्ट करता है और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आज के कंप्यूटर्स में भी नहीं है। लेकिन जब 2004 में उसकी प्रेडिक्शंस फेल होने लगी तो लोग सोचने लगे कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। आज तक कोई नहीं जानता कि जॉन टाइटोर असल में कौन था और उसका पर्पस क्या था। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग स्टोरी की, एंड्रयू कार्लसन का केस। 2003 में एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर को FBI ने अरेस्ट किया क्योंकि उसने सिर्फ $800 से शुरू करके $350 मिलियन कमाए और ये काम उसने सिर्फ 2 हफ्ते में किया था। FBI की इंटेरोगेशन में उसने क्लेम किया कि वो 2256 से आया है और उसने फ्यूचर के स्टॉक मार्केट नॉलेज यूज करके ये प्रॉफिट्स कमाए हैं। उसका कहना था कि उसे सब पता था कि कौन से स्टॉक्स कब ऊपर जाएंगे और वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। लेकिन अब मिस्ट्री ये है कि जब इसे पब्लिक में लाया गया, एंड्रयू को कुछ ही दिन बाद बेल पर रिलीज कर दिया गया और फिर वो गायब हो गया। ना उसका रिकॉर्ड मिला, ना उसके पहले का कोई ट्रेस। आज तक कोई नहीं जानता कि एंड्रयू कार्लसन सच में था या सिर्फ एक फ्रॉड था। लेकिन ये स्टोरी काफी टाइम तक न्यूज में छाई रही। दोस्तों, एक और अजीब स्टोरी है मोबर्ली जॉर्डन इंसिडेंट की, जिसे आज भी एक रियल लाइफ टाइम स्लिप कहा जाता है। 1901 में 2 इंग्लिश टीचर्स एना मोबर्ली और एलेनोर जॉर्डन पेरिस के वर्सेलिस गार्डन घूमने गई। उनका कहना था कि उन्होंने वहां ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल 18वीं सदी के कपड़ों में थे और हर चीज उनको पुरानी लग रही थी। उन्होंने यहाँ तक कि क्वीन मैरी एंटोनेट को भी देखा। जब उन्होंने वापस आकर रिसर्च की तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद वो पास्ट में चले गई थी। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हेलुसिनेशन था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे टाइम स्लिप या टाइम रैप का केस कहते हैं। आज तक कोई ये कंफर्म नहीं कर सका कि ये असल में क्या था। अब बात करते हैं एक और फेमस और स्ट्रेंज इंसिडेंट की, द मैन फ्रॉम टॉर्ड। दोस्तों, 1954 में टोक्यो के एक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने एक आदमी को रोका जो कि टॉर्ड नाम के मुल्क का पासवर्ड दिखा रहा था। ऑफिशियल्स कहते हैं कि टॉर्ड नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था, लेकिन उस आदमी का कहना था कि टॉर्ड यूरोप के और एंडोरा के बीच में है। उसके पासपोर्ट में स्टैंप्स भी थी जो उसके ट्रैवल हिस्ट्री को प्रूव करती थी। लेकिन जब ऑफिशियल्स ने इसे थोड़ी देर के लिए एक रूम में बंद किया और जब वापस आए तो वो आदमी गायब हो चुका था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आदमी कौन था और टॉर्ड नाम का ये मुल्क कैसे एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो अल्टरनेट रियलिटी से आया था या टाइम ट्रैवलर था। दोस्तों, एक और बहुत ही फेमस और क्रीपी केस है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि 1943 में US नेवी ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने USS एल्ड्रिच शिप को इनविजिबल बनाने की कोशिश की थी। कुछ विटनेसेस का कहना है कि ये शिप एक मोमेंट के लिए गायब हो गया
और दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन जब शिप वापस आया तो कुछ क्रू मेंबर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले गए और कुछ लोग कहते हैं कि उनको फ्यूचर का भी ग्लिम्स मिला था। इस इंसिडेंट को आज भी एक मिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि यूएस नेवी ने कभी ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ शॉकिंग और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स जिसमें लोगों ने टाइम ट्रैवल या अल्टरनेट रियलिटी का एक्सपीरियंसेस क्लेम किए। लेकिन आज भी साइंस के पास कोई क्लियर जवाब नहीं है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल है या सिर्फ इल्यूजन्स और कोइंसिडेंसेस। लेकिन ये स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि लोग इन पर अब भी डिबेट करते हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये स्टोरीज सच हो सकती हैं? और अगर आप लोगों के पास चांस हो तो क्या आप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाना पसंद करेंगे या पास में? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।